हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी लिटरेचर क्लास 7 चैप्टर 5 स्नेह शपथ इस कविता का भावार्थ को हम लिखित रूप में देते हैं। बच्चों, इसके आगे मैंने इस कविता को पढ़ा दिए हैं, इसका भावार्थ को पढ़ा दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम प्लीज़ इसका लिखित रूप दीजिए। तो बच्चों चलिए आपका डिमांड को रखते हैं और इसका लिखित रूप हम आपको देते हैं ताकि आप अपना कॉपी में लिख सको और इसको याद कर सको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम इसका भावार्थ का लिखित रूप हम देंगे। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचित विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से होना भूल। तो चलिए इसका लिखित भावार्थ हम देख लेते हैं। भावार्थ, कवि कह रहे हैं कि कोई तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन, परिचित हो या अपरिचित, कोई अमीर हो या गरीब, यदि किसी परिस्थितिवश कोई व्यक्ति गलत काम करता है जिससे उसके आत्मसम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो हे मनुष्य, उस व्यक्ति के प्रति कभी कोई कटु शब्द, कठोर वाणी तुम्हारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। अर्थात उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार प्रेम पूर्वक तथा स्नेहपूर्वक वाणी होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पैरा का भावार्थ को हम देखते हैं। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का भावार्थ को देखेंगे। मत कहो कि वो ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का ने अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। चलिए यहाँ तक का भावार्थ हम देख लेते हैं। भावार्थ, कवि कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश गलत राह पर चल पड़ा है, पथ से भ्रष्ट होकर बुरे काम करने लगते हैं, तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि अरे वो तो ऐसा ही बुरा था। और बहुत से लोग भी जानते हैं कि वो बहुत बुरा है। इस तरह के कटु वचन, कठोर शब्द उसके लिए ना बोले, बल्कि अपने मन में छिपे स्नेह प्यार द्वारा काम ले और उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा ना पाए जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। चलिए यहाँ तक का भावार्थ हम देख लेते हैं। चलिए इसका भावार्थ को हम देखते हैं। भावार्थ, कवि कह रहे हैं कि प्रेम तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा सभी समस्याओं के खाई भरा जा सकता है। खाई मतलब गड्ढा। दुनिया कितनी बुरी क्यों ना हो, दुनिया कितनी बुरी क्यों ना हो जाए, किंतु प्रेम तथा स्नेह द्वारा उसे संवारा जा सकता है।
प्रेम के द्वारा ही नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव चीज़। जितने भी बुरे चीज़ है उसको हम प्रेम से, प्यार से उसको हम दूर कर सकते हैं। पथभ्रष्ट व्यक्ति को प्रेम तथा स्नेह द्वारा नैतिक मार्ग पर लाया जा सकता है। जो पथ से भ्रष्ट हो गया, यानी जो बुरे रास्ते पर चले गया, उसको भी हम अपने प्यार से सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे प्रेम तथा स्नेह द्वारा सुलझाया ना जा सके तथा उन्नति ना किया जा सके। प्रेम तथा स्नेहपूर्वक व्यवहार द्वारा हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक का भावार्थ को हम देखेंगे। देखे से प्यार भरी आँखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम ज़रा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। आप चलिए इस पैरा का भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ, कवि कह रहे हैं कि प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा मीठे वचनों से कठोर हृदय वाले पथभ्रष्ट व्यक्ति के हृदय को द्रवित किया जा सकता है। यानी अगर कोई पथभ्रष्ट हो गया, बुरे रास्ते पर चले गया, अगर उसको हम प्रेम से समझाएं तो खुद ब खुद उसके आँख से भी आंसू गिरने लगता है, यानी वो पछताने लगता है, जिससे उसे पश्चाताप होता है कि वो गलत राह पर चल रहा है तथा नैतिक राह की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो अच्छे रास्ते में आने के लिए कोशिश करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें कठोर वचन से नहीं बल्कि प्रेम से बुरे लोगों को भी समझाना चाहिए। अब चलिए यहाँ से तुमको सप्तों से यहाँ छाई छाई तक, यहाँ तक का भावार्थ को देखेंगे। तुमको सप्तों से बड़ा प्यार, तुमको सप्तों की आदत है शपथ गलत, है शपथ कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है। ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास सरक आई। तुमको सप्तों से प्यार मगर तुम पर सप्ते छाई छाई। तो चलिए यहाँ तक का भावार्थ को हम देखते हैं। भावार्थ, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, लगता है कि तुम शपथ से बड़ा प्रेम करते हो। शपथ मतलब क्या होता है बच्चों? सौगंध या कसम। इसलिए हर बात के लिए शपथ देते रहते हो। शपथ खाना या शपथ खिलाना ठीक नहीं है, उसे निभाना तो और कठिन होता है। देखा जाए तो सौगंध चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पर एक प्रकार से मुसीबत ही है। शपथ कोई और लेता है या खाता है, परंतु मुसीबत किसी दूसरे के गले पड़ जाती है। अतः शपथ खाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब चलिए लास्ट पंक्ति यहाँ से लेके लास्ट तक का भावार्थ को हम जानेंगे। पहले कविता का पाठ करते हैं। तो तुम शपथ चढ़ाता हूँ, तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूँ, तुम इसे उतारो स्नेह स्नेह, मैं तुम पर इसको मढ़ता हूँ, मतलब थोपता हूँ, देता हूँ। तुम इसे बिखेरो गेहे गेहे, गेहे गेहे मतलब घर घर। है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की।
बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम ज़रा लेकर देखो अपने अंत का ने मतलब प्रेम, उसको तो देकर तुम देखो अपने अंत का ने, उसको तो देकर तुम देखो। चलिए इसका भावार्थ को हम देख लेते हैं लिखित रूप में। लास्ट पंक्ति का भावार्थ, पंक्तियों का भावार्थ हम देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर है। भावार्थ, कभी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हें शपथ खाने का आदत है या शपथ खाना ही है तो स्नेह की शपथ खा और उसे घर घर पहुंचा दे। किसको पहुंचा दे? प्रेम को, प्यार को घर घर पहुंचा दे और प्यार से सभी को सराबोर कर दे, भिगो दे, जिससे संसार और भी सुंदर हो जाए। यानी सभी के अंदर प्रेम, प्यार को डाल दिया जाए तो ये संसार बहुत सुंदर हो जाएगा। अतः प्यार की शपथ को मैं तुम पर मढ़ रहा हूँ, मतलब तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ, दे रहा हूँ, तुम उसे घर घर बिखेर दो। फिर कभी कहते हैं कि तुम्हें भगवान की शपथ है, करुणा कर, मतलब भगवान ईश्वर, भगवान की शपथ है, तुम्हें उस नग्न गरीब की शपथ है जो प्यार की भीख मांग कर ही मर गया, पर उस प्यार के भिखारी को प्यार नहीं मिला। इसलिए कवि कहते हैं कि कठोर वचन को त्याग कर सभी के साथ प्रेम से बोलो और अच्छा व्यवहार करो। हमारे हृदय में जो प्यार है उसे दूसरों को देकर, उन्हें बांटकर, दूसरों को देकर मतलब उन्हें बांटकर हम संसार को सुखद बना सकते हैं। तो बच्चों, यहीं पर पूरा कविता का भावार्थ खत्म होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आप सभी बच्चों को कैसे लगता है। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।